हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द न्यू टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में कि मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। पहले तो मैं आपको मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन बता दूं। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बाजार का विभाजन करना या इसको बांटना। ठीक है, इसे डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन अ लार्ज मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ कस्टमर हाउ हैव सिमिलर नेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर बाइंग बिहेवियर। कहने का मतलब ये है कि मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, एक बड़े मार्केट को छोटे मार्केट में डिवाइड करती है। ठीक है, किस आधार पे करती है? कस्टमर के सिमिलर नेट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बिहेवियर के आधार पे बड़े मार्केट को छोटे मार्केट में सेगमेंटेशन करना या विभाजन करना, दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट सेगमेंटेशन प्रक्रिया है वो क्या करती है, कस्टमर के नेट्स के अकॉर्डिंग, उनकी व्यवहार के अकॉर्डिंग या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे एक बड़े मार्केट को छोटे मार्केट में डिवाइड करना या सेगमेंटेशन करना मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे स्मार्टफोन की जो कंपनी है, स्मार्टफोन जो कंपनी है वो क्या करती है, मोबाइल लॉन्च करती है। किस हिसाब से करती है? कस्टमर के बेस के आधार पे, जैसे एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनकम के अकॉर्डिंग, लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग। अब एज के अकॉर्डिंग कैसे करती है? जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, बच्चों के लिए गेमिंग मोबाइल आने लगे, मतलब एक एज के मतलब बच्चों के लिए वो गेमिंग मोबाइल लॉन्च करेगी। इसी तरह अगर एक वयस्क मनुष्य 18 से 35 साल की उम्र के लिए, उनके मोबाइल में अलग फीचर्स रहेंगे, है ना, और मतलब और या फिर अलग फीचर्स रहेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि जिस तरीके का फोन का यूज रहेगा उस हिसाब से उसमें फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनकम के अकॉर्डिंग, इनकम को एक रेंज के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। अगर आपका जो बजट है वो क्या है, 8 से 10,000 के बीच में, तो वो मोबाइल की जो फीचर्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर आप 1 लाख के ऊपर का मोबाइल परचेस करते हैं तो उसमें जो फीचर्स रहेंगे वो एक्स्ट्रा फीचर्स रहेंगे कंपेरिजन मतलब 8 से 10,000 वाले मोबाइल के रेंज के। ठीक है, इसी तरह लाइफ स्टाइल मतलब एक जो वर्कर रहेगा या जो प्रोफेशन में जॉब करता है उसके मोबाइल के फीचर्स अलग रहेंगे और वो एक अलग लेवल का मोबाइल यूज करेगा। अगर अभी वही ग्रामीण क्षेत्र में गांव वाले लोग मोबाइल यूज करते हैं तो वो नॉर्मल मोबाइल या नॉर्मल फीचर्स के मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो स्मार्टफोन कंपनी है उनने क्या कर दिया, मोबाइल के फीचर्स को या मोबाइल को डिवाइड कर दिया। मोबाइल बनाने की जो फीचर्स रहते हैं एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, इनकम के अकॉर्डिंग कर दिया, लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग कर दिया। इसी तरह अगर एक बेस्ट मतलब डेली लाइफ अगर एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि आप किसी भी कपड़े की शॉप में जाते हैं, ठीक है, कपड़े की शॉप में गए, उनके पास तो बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे वैरायटी के कपड़े हैं। ठीक है, अगर आप बच्चों के लिए कपड़े या क्लॉथ परचेज कर रहे हैं तो आप उनके लेवल के कपड़े देखेंगे, उनको जो पसंद है या उनके रेंज के जो है या उनके जो मतलब हाइट पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कपड़े आप खरीदेंगे। इसी तरह अगर आप लेडी के लिए जाते हैं हम परचेस करने या फीमेल पर्सन के लिए जाते हैं तो वो फीमेल पर्सन के लिए आप कपड़े करेंगे, परचेस करेंगे। इसी तरह अगर मेल के लिए जाते हैं तो मेल के लिए। कहने का मतलब यही क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन है। मतलब एक ही शॉप के कपड़े को उन्होंने क्या कर दिया कि अलग अलग कैटेगरी, चिल्ड्रन के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए उन्होंने डिवाइड कर दिया। यही क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन है। आई होप कि आपको मार्केटिंग सेगमेंटेशन की मीनिंग और इसका एग्जांपल अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कस्टमर हैव डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर के हिसाब से उनकी नीड या उनकी जो पसंद रहती है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को पहचानना या उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को बनाना। दूसरा है द मार्केट इज द डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप, मतलब एक समान कैटेगरी के ग्रुप से बनाना। जैसे लाइक बच्चों के लिए या जो मतलब एक एज मान लीजिए आप कि आपने 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए आपने एक अलग ग्रुप, मतलब इन्हीं 8 से 10 साल के जो भी बच्चे रहेंगे उनके लिए कपड़ों का मतलब अलग डिपार्टमेंट बना लिया या अलग ब्रॉच बना लिया। या फिर आपने 18 से 20 साल ले लीजिए, मतलब अलग, मतलब एक समान कैटेगरी है और एक समान ग्रुप के लोगों को एक ग्रुप में बांटना। ठीक है, तीसरा है मार्केट
एफर्ट और कस्टमर सेटिस्फिकेशन द नीड ऑफ इच सिगमेंटेशन, मतलब कस्टमर के सेटिस्फिकेशन के लिए या उनके नीड के अकॉर्डिंग सेगमेंट में बांटना या मार्केट को डिवाइड करना। ठीक है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट रहता है। कहने का मतलब यही है कि आप एक मार्केट को अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना। ठीक है, अब हम इसकी प्रोसेस की बात करेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो पहला है आइडेंटिफाइड द मार्केट। आइडेंटिफाइड द मार्केट का मतलब होता है मार्केट को पहचानना कि मार्केट में चल क्या रहा है, यहाँ पे कस्टमर क्या चाह रहा है, उनका आइडेंटिफिकेशन करना या उनकी पहचान कराना। ठीक है, दूसरा है सिलेक्ट सेगमेंटेशन बेस्ड, मतलब जो मार्केट को किस आधार पे बांटना, जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, फिजियोग्राफिकल और बिहेवियर के आधार पे इसको विभाजित करना या बांटना। ठीक है, तीसरा है डेवलप मार्केट सेगमेंट। डेवलप मार्केट सेगमेंट का मतलब है कि मार्केट को जिस सेगमेंट में आपने बांटा है उसको डेवलप करना, मतलब जिस सेगमेंट में आपने जिस सेगमेंट में आपने मार्केट को डिवाइड किया है या सेगमेंटेशन किया है उनको डेवलप कराना, उनके लिए प्रोडक्ट बनाना, उनके लिए जो भी मशीन या जो भी रॉ मटेरियल की नीड रहती है उसको फुलफिल कराना। ठीक है, इवोल्यूशन मार्केट सेगमेंट। इवोल्यूशन मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, कि उन मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं कि जो भी आपने मार्केट में खर्च किया है, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी आपने समय, पैसा या जो भी आपने रॉ मटेरियल खर्च किया है उसका मूल्यांकन करना कि आप प्रॉफिट में हैं या नहीं, आपका मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, चौथा है सिलेक्ट टारगेट मार्केट, मतलब जो आपने मार्केट का सिगमेंटेशन किया है, जो मार्केट का विभाजन किया है उसमें से किसी एक सिगमेंटेशन को या एक मार्केट को टारगेट करना या चुनना, उसी पे आप ध्यान देते हैं, मतलब उसको जल्दी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाना। ठीक है, ये इसकी हो गई प्रोसेस। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। कि तो पहला बेनिफिट्स है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर को अच्छे से जानना या एक मतलब उनकी जो थॉट रहती है या उनकी जो सोच रहती है कस्टमर की उसको अच्छे से पहचानना। दूसरा है इंक्रीज्ड सेल एंड प्रॉफिट। इंक्रीज सेल ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा सेल्स कराना, देन अगर सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मतलब सेल्स और प्रॉफिट दोनों को इंक्रीज करना। ठीक है, इफेक्टिव मार्केट स्ट्रेटजी। इफेक्टिव मार्केट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है मार्केट का जो सेगमेंटेशन किया है उसके लिए रणनीति बनाना कि मार्केट कैसा ग्रो करेगा, कितने टाइम में ग्रो करवाना है, उसकी एक प्री प्लानिंग करना कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, मतलब कितना यूज, मतलब कितना मटेरियल यूज करना है, कितना उसमें बजट लगाना है, कितना अपने को प्रॉफिट अर्न करना है, इसकी एक स्ट्रेटजी बनाना या रणनीति बनाना। ठीक है, चौथा है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि पैसों का, समय का और जो भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उनका सोर्स अपने पास से या कंपनी खुद से कर ले, इसका ध्यान रखना। ठीक है, पांचवें नंबर का हायर कस्टमर सेटिस्फिकेशन, मतलब कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना कि उन्होंने जो प्रोडक्ट परचेस किया है कंपनी से वो उनके लिए फायदेमंद है और 100% उस पर वो वर्क करेगा या उनको प्रॉफिट देगा वो। ठीक है, इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही कंपनी उसको उसमें इम्प्रूवमेंट कराना कि जब बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट कैसे वो लॉन्च कर सकता है। ठीक है, बेटर मार्केट अपॉर्चुनिटी, मतलब मार्केट सेगमेंटेशन में क्या क्या रखा जाता है, मतलब मार्केट बहुत सारे भागों में बढ़ गया, बहुत सारे भागों में बढ़ गया, मतलब अपॉर्चुनिटी या मार्केट, मतलब जो जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेगी या बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो बहुत सारे ज्यादा क्वांटिटी में होगी, मतलब बेटर मार्केट अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है मार्केट सेगमेंटेशन में। ठीक है, आई होप कि आपको मार्केट सेगमेंटेशन समझ आया होगा। अब हम इसके बाद में मार्केट के बाद वाले टॉपिक में बात करेंगे मार्केट टारगेटिंग की, कि मार्केट को कैसे टारगेट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमने मार्केट का सेगमेंटेशन तो कर लिया, अब इसको मार्केट टारगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मार्केट टारगेटिंग होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मार्केट टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंस मार्केट सेगमेंट एंड सिलेक्टिंग one or more segment to serve with a
स्पेशलिटी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मतलब इसमें क्या होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन करने के बाद में हमको एक कोई सेगमेंटेशन या एक कोई सेगमेंट को टारगेट करना होता है, उसी पे पूरा ध्यान अपना केंद्रित करना होता है कि उसको कैसे ग्रोथ कराए, या जिस सेगमेंटेशन को टारगेट किया जाता है उसी पे अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किया जाता है या उसी पे पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है। यही क्या है, मार्केट टारगेटिंग है। ठीक है, मार्केट टारगेटिंग का मतलब होता है कि जैसे एक सेगमेंट आपने चूज कर लिया कि आपको इसी सेगमेंट में आपको अपने मार्केट में ग्रोथ करवाना है या अपने मतलब जो भी बिजनेस है उसको ग्रोथ करवाना है इसी सेगमेंटेशन में, तो जो पूरा ध्यान रहेगा वो उसी सेगमेंट में रहेगा। यही क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10th क्लास के बच्चों की भी कोचिंग है, 10th को भी पढ़ाया जाता है, 12th को भी पढ़ाया जाता है और MBA की कोचिंग भी दी जाती है। तो उसमें क्या रहेगा, ये मतलब 10th 12th और MBA की कोचिंग, ये क्या हो गया, मार्केट सेगमेंटेशन हो गया कोचिंग का। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक जैसे या 10 को या 12 को या MBA को एक टारगेट मान के या मतलब सबसे अच्छा रिजल्ट होना चाहिए कोचिंग का, एक टारगेट कर लिया जाता है। जैसे MBA की क्लास को या MBA के स्टूडेंट को टारगेट कर लिया जाता है कि इनको बेस्ट प्लेसमेंट देना है या इनको बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाना है। तो ये क्या है, MBA की क्लास को आपने टारगेट कर लिया, तो ये क्या है, मार्केट टारगेटिंग है। ठीक है, कि आपको सभी क्लास को लेके तो चलना है, सभी कोचिंग क्लासेस को लेके चलना है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस इसमें करना है MBA के स्टूडेंट में करना है कि वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे। इसी तरह अगर हम एक मोबाइल कंपनी का एग्जांपल ले कि मोबाइल कंपनी को पता है या जो कंपनी है उसको पता है कि सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का यूज कौन कर रहा है, आज की युवा पीढ़ी कर रही है। जो एक मतलब 15 से 30 साल के एज के बच्चे या 30 साल के एज के जो पर्सन है वो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज कर रहे, तो उनको जो या उनकी जो नीड है या वो जो चाह रहे हैं उसी कंपनी उसी फीचर्स के वो मोबाइल लॉन्च करेगी। तो ये क्या है, टारगेटिंग है कि इतने इतने से इतने एज वालों को उन्होंने टारगेट में रखा है कि इनकी चॉइस क्या है, इसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है, मोबाइल फोन लॉन्च कर रही है। यही क्या है, मार्केट टारगेटिंग है। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंट, कि आप जिस मार्केट सेगमेंट को या मार्केट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना कि इस सेगमेंट में किस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, इवेल्यूट मार्केट सेगमेंट। इवेल्यूट मार्केट सेगमेंट का मतलब ये क्या करना है, ये इवेल्यूशन करना है, उनका मूल्यांकन करना है कि उस मार्केट सेगमेंट में क्या क्या जरूरी है या वहाँ मतलब वहाँ खर्च क्या हुआ, वहाँ क्या लगेगा, उनको कैसे प्रोडक्ट की नीड है, इसका इवेल्यूशन करना। ठीक है, मतलब मूल्यांकन करना। सिलेक्ट टारगेट मार्केट। सिलेक्ट टारगेट मार्केट का मतलब होता है जो सेगमेंट आपने सिलेक्ट किया है, जिसको टारगेट में आपने देखा है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करवाना, या उसका जो भी टारगेट है या उसका सेगमेंटेशन का सिलेक्शन करना। ठीक है, डेवलप मार्केट सेगमेंट। जो भी मार्केट सेगमेंटेशन किया है या जो भी टारगेट किया है मार्केट का, उसके स्ट्रेटजी बनाना, उसको डेवलप कैसे करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर। मतलब इम्प्लीमेंट मॉनिटर का मतलब है जो रणनीति बनाई है, जो स्ट्रेटजी बनाई है, उस पर ध्यान देके एक बेस्ट रिजल्ट तैयार करवाना या बेस्ट रिजल्ट पाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके गाइडलाइंस की, इसकी कौन कौन सी गाइडलाइंस होती है। तो हम देखते हैं मार्केट साइज। मार्केट साइज का मतलब होता है कि मार्केट टारगेटिंग के लिए एक मार्केट का साइज पर्याप्त होना चाहिए, ना ही छोटा मार्केट होना चाहिए, ना ही एक लार्ज मार्केट होना चाहिए। मतलब सिमिलर मार्केट हो तो उसमें वर्क करने में या उसमें जो भी वर्क कर रहे हैं या जो भी उनका टारगेट या सेगमेंटेशन कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, प्रॉफिट एबिलिटी का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट अर्न करना या प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, कि जो भी मार्केट सेगमेंट आपने सिलेक्ट किया है उसमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कंपटीशन लेवल का मतलब है कि जो भी मार्केट सेगमेंट आपने टारगेट किया है उनके कंपटीशन में जो भी और भी सेगमेंट है उनका लेवल मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है,
फिर है कंपनी रिसोर्सेस। कंपनी के पास जो रिसोर्सेस है उनका यूज होना चाहिए, कि कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी जैसे अगर मोबाइल कंपनी, उनके पास जो जिस कंपनी के वो मोबाइल फोन आसानी से बना सके, या उनके जो रिसोर्सेस है वही रिसोर्सेस को यूज करना चाहिए। ठीक है। कस्टमर नेट्स। कस्टमर नेट्स का मतलब होता है कि कस्टमर के जो भी नेट्स है उसमें वो 100% सेटिस्फाई होना चाहिए प्रोडक्ट यूज करने के बाद में। ठीक है। ये क्या है, मार्केट टारगेटिंग है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे। तो हमने पहले क्या पढ़ा, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ लिया कि मार्केट को एक अलग अलग सेगमेंट में बांटना या विभाजित कर लिया। फिर उसको क्या किया कि जो भी सेगमेंट में मार्केट को डिवाइड किया था या सेगमेंटेशन किया था उसको टारगेटिंग कर लिया, कोई भी एक सेगमेंट को टारगेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब होता है कि, इसको मीनिंग के थ्रू देखते हैं। पोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्ट्रैक्ट इमेज एंड आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और ब्रांड इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। मतलब कि कस्टमर के मन में किसी भी मतलब क्या करना, जो पोजिशनिंग प्रोसेस होती है, पोजिशनिंग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है कस्टमर के माइंड में, या माइंड में क्रिएट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को या ब्रांड को, की पोजीशन है या उसका जो इमेज है या उसकी जो आइडेंटिफाई है उसको क्रिएट किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को लेके कस्टमर के माइंड में सोच बनाना, ये उस प्रोडक्ट को लेके उनकी जो सोच है, सोच क्या है, या सोच को फिट करना या सोच को बढ़ावा देना, यही क्या है, पोजिशनिंग है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को लेके उसके कस्टमर के मन में छवि उत्पन्न करना या छवि माइंड सेट करना। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं आप डेली यूज में। जैसे आप बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से या भोपाल से, तो भोपाल में आप एक ऐसे शॉप चूज की, चाय की बहुत सारी शॉप है ना, आप भी जानते हैं कि भोपाल में बहुत सारी चाय की शॉप है। तो आप मतलब कहाँ ज्यादा से ज्यादा अच्छी चाय मिलती है, उस शॉप को आपने चूज कर लिया, उसको आपने मतलब उसकी चाय आपको पसंद आ गई, तो उस शॉप की जो इमेज है आपके मन में वो कैसी बनी कि यहाँ पे बहुत अच्छी चाय बनती है। यही क्या है, पोजीशनिंग है, कि आपको उस शॉप के प्रति या उस दुकान के प्रति, उसकी जो चाय वो बेच रहा है उसके प्रति एक पॉजिटिव थिंक बनाना, या एक माइंडसेट कर देना कि यहाँ ये वाली शॉप है, वहां बहुत अच्छी चाय मिलती है। ठीक है। यही क्या है, पोजिशनिंग है। हमने ये मार्केट सेगमेंटेशन में क्या पढ़ा कि एक लार्ज मार्केट को छोटे छोटे स्मॉल मार्केट में सेगमेंटेशन करना या डिवाइड करना। फिर क्या, जो सेगमेंटेशन किया है मार्केट का उसको टारगेटिंग करना, उसमें से कोई एक सेगमेंटेशन को टारगेट करना। टारगेट कर लिया, अब टारगेट करने के बाद में जो टारगेट किया हुआ सेगमेंट है उसके प्रति पोजिशनिंग करना, या उसके प्रति या उसकी प्रोडक्ट के प्रति एक कस्टमर के मन में एक अच्छी इमेज बनाना, यही क्या है, पोजिशनिंग है। दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग। ठीक है। आई होप कि आपको सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।